हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जितने भी बीएसएफ हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल और एएसआई के जितने भी कैंडिडेट हैं उन सभी के लिए अच्छी खबर आ चुकी है। आपको बताने वाले हैं आपका एग्ज़ाम किस दिन रहने वाला है और जितने भी बच्चों ने फिजिकल दिया था, जितनों ने पास किया था, उनका रिजल्ट आउट हो चुका है। उनकी ऑफिशियल जो लिस्ट है वो भी आउट हो चुकी है, कितने बच्चों को सेलेक्ट किया है और पर कैंडिडेट है उस पर सीट पर कितने कैंडिडेट हैं वो भी आपको बताने वाले हैं। कितना कंपटीशन रहने वाला है वो भी बताने वाले हैं। तो वीडियो को देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको बीएसएफ हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल और एएसआई से जुड़ी आपको प्रत्येक इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले हमारे इसी चैनल पर देखने को मिलती है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम बात करें आपका जो बीएसएफ हेड कांस्टेबल, जो मिनिस्ट्रियल, एएसआई की जो आपके फिजिकल हुए थे उसकी यानी जो जिन कैंडिडेट ने फिजिकल क्लियर किया था उनकी लिस्ट आउट हो चुकी है। तो ये लिस्ट हम टेलीग्राम पर डाल देंगे, तो आप वहाँ से जाकर अपना रोल नंबर सर्च कर सकते हैं। तो जो टोटल जो कैंडिडेट पास किए हैं वो हैं आपके जो एससीएम के अंदर कितने कैंडिडेट ने पास किया है, तो एससीएम के अंदर है वो कैंडिडेट ने पास किया है 2,75,567 कैंडिडेट ने फिजिकल वो पास किया है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं, ये वो आपके टोटल कैंडिडेट हो गए, है ना। तो यानी इसके अंदर आप देख सकते हैं 2,75,567 कैंडिडेट है जो स्टेनो, और जो आपका स्टेनो के अंदर बात करें तो स्टेनो के अंदर आपके टोटल जो कैंडिडेट ने क्लियर किया है वो है आपके 8,526 कैंडिडेटों ने वो आपके जो स्टेनो है उसके अंदर वो पास किया है। ठीक है, तो अब बात करें अगर कि मतलब आपके हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल की बात करें, ठीक है, मतलब टोटल कैंडिडेट तो कितने हो गए आपकी 2,75,567 हो गए, और आपकी जो एससीएम के अंदर हो गई 2,67,041 और स्टेनो के अंदर हो गए आपकी 8,526 की, और टोटल हो गए आपके 2,75,567 कैंडिडेट हैं। वो दोनों को अंदर मिलाकर आपकी टोटल कैंडिडेट है वो पास किए हैं। और आपका जो इसमें फिजिकल देख सकते हैं, फिजिकल कब से कब तक था आपका, इसमें आप देख सकते हैं 17/3/2025 से लेकर 2/6/2025 तक आपका वो यानी आपका पीईटी पीएसटी वो कंडक्ट वो करवाया गया था। ठीक है, तो अब बात करें पर शीट पर जो आपके कंपटीशन की, यानी एससीएम के अंदर और जो आपका एएसआई के अंदर है उसके अंदर पर शीट का आपकी बात करें तो एससीएम की टोटल वैकेंसी आपकी 1501 वैकेंसी हैं और एएसआई की आपकी 259 वैकेंसी हैं। ठीक है, 259 वैकेंसी एएसआई की हैं। तो बात करें अगर पर कैंडिडेट की, तो पर कैंडिडेट आपकी एससीएम के अंदर तो रहेंगी आपकी 177 पर सीट पर आपके कैंडिडेट रहेंगी, और एएसआई की बात करें तो एएसआई के अंदर 32 कैंडिडेट पर सीट है वो आपके रहने वाले हैं। यानी दोनों में देखा जाए तो कंपटीशन अगर आपको देखा जाएगा तो इसमें कम मिलेगा, और हेड कांस्टेबल जो मिनिस्ट्रियल है उसमें आपका थोड़ा सा ज़्यादा कंपटीशन वो देखने को मिलेगा। यानी 177 कैंडिडेट हैं ऊपर सीट पे हैं और एएसआई के अंदर 32 कैंडिडेट है ऊपर सीट पे हैं, लेकिन इसमें जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। यानी 177 कैंडिडेट ज़रूर हैं वन सीट पे, लेकिन कंपटीशन इसके अंदर भी आपका मतलब जैसे और वैकेंसी आती हैं उसकी तुलना में देखा जाए तो ये कंपटीशन है वो बहुत कम है ना। तो 177 कैंडिडेट पर सीट पे हैं, लेकिन ये कंपटीशन है वो और वैकेंसी की तुलना में काफ़ी कम है, क्योंकि हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल के मतलब कुछ बच्चे तो भूल ही जाते हैं, क्योंकि काफ़ी प्रोसेस लंबा चला है। पहले तो फिजिकल की डेट नहीं दी, फिर अब एग्ज़ाम की डेट है वो नहीं दे रहे हैं, तो जिसके कारण मतलब ये प्रोसेस है वो आपका लंबा चल रहा है। तो बच्चे इसकी तैयारी बहुत कम कर रहे हैं, है ना, बहुत नए के बराबर इसकी तैयारी हो कैंडिडेट हो कर रही हैं, तो जिसके कारण इसमें कंपटीशन है वो औरों की तुलना में है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। ठीक है, और बात करें अगर आप देख सकते हैं इसके अंदर कि आपके जो फिजिकल है वो इतने दिन चले थे। ठीक है, और 2,75,567 टोटल कैंडिडेट है वो पास किए हैं, और एससीएम के अंदर आप देख सकते हैं 2,67,041 और स्टेनो के अंदर वो देख सकते हैं 8,526 कैंडिडेट हैं वो टोटल कैंडिडेट हैं वो पीएसटी पीईटी के अंदर वो पास किए हैं।
और आपको वैकेंसी हमने बताई दी कि वैकेंसी आपकी कितनी है। वैकेंसी 1501 है। एक सीट पर 177 कैंडिडेट हैं SCM के अंदर, और ASI की 259 सीट हैं, और 32 कैंडिडेट पर सीट पर आपकी ASI के अंदर है वो रहने वाले हैं। और ये लिस्ट आपको हम डाल देंगे टेलीग्राम पे, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, ठीक है। इसमें आपके रोल नंबर वगैरह सभी के हैं। जिन कैंडिडेट ने मतलब फिजिकल पास किया था उन सभी के रोल नंबर इसके अंदर है, तो आप इसमें सर्च कर अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लिस्ट आपको वहाँ पर आपको दिखाते हैं, ऑफिशियल जो लिस्ट है वो पूरी आपको दिखाते हैं। ये वो लिस्ट है देख सकते हो आपकी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा जारी की गई है, जो कि BSF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और ASI की है। तो ये टोटल लिस्ट है जिसमें रोल नंबर आपके हैं। तो इसमें आप अपना रोल नंबर सर्च कर सकते हैं। यदि आपने फिजिकल क्लियर किया था तो आपका रोल नंबर इसमें 100% आपको मिलेगा, यदि आपने सभी प्रोसेस को क्वालिफाई किया था फिजिकल के अंदर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं टोटल कैंडिडेट दे रखे हैं, स्टेनो के दे रखे हैं, और आपके SCM के दे रखे हैं, ठीक है। तो ये CAPF के अंदर टोटल जितने भी आपके नोडल फोर्सेस थी उनके अंदर जितनी भी आपकी हेड कांस्टेबल की वैकेंसी है, ASI की वैकेंसी है, उन टोटल को ऐड कर ये वैकेंसी वो निकाली गई थी। तो जितनी भी कैंडिडेट ने फिजिकल क्लियर किया था उन सभी की ये लिस्ट है, तो मैं डाल देंगे, आप ज़रूर देख लेंगे टेलीग्राम पे। अब नेक्स्ट बात करें, आपका जो एग्ज़ाम डेट है वो कब रहने वाली है। एग्ज़ाम डेट की बात करें तो एग्ज़ाम आपका यानी पहले जो आपका एग्ज़ाम है ये TCS कंडक्ट करवाती थी, लेकिन TCS है वो अब हटा दी गई है, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा पैसे मांग रही है, तो जिसके कारण TCS को अब हटा दिया गया है। और नया वेंडर है वो, उसकी जो लास्ट डेट है वो आपकी है 16 सितंबर, यानी 16 सितंबर तक है वो आपको उनको वेंडर है वो मिल जाएगा। तो 16 सितंबर को यानी वेंडर फाइनल करेंगे, है ना। 16 सितंबर तक की मतलब डेट है, तब तक वो बोली लगेंगी कौन सा वेंडर है वो आएगा, कौन सा आपका वेंडर है वो एग्ज़ाम वो कंडक्ट करवाएगा। तो 16 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। तो मानकर चलो सितंबर में तो बहुत कम चांस है आपके एग्ज़ाम आने की, क्योंकि 16 सितंबर तो वेंडर की लास्ट डेट है। और मतलब किसको मतलब अगर मतलब वेंडर को चूज़ करेंगे ना तो उसको कुछ टाइम भी लगेगा, क्योंकि पेपर वगैरह बनाने में, है ना। तो जिसके कारण सितंबर में तो आपका बहुत कम चांस है, सितंबर के अंदर आपका एग्ज़ाम हो नहीं होगा। और बात करें अगर अक्टूबर की, तो अक्टूबर में आपको मतलब न्यूज़ मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, है ना। यानी आपको अक्टूबर में अंदर वो न्यूज़ मिलनी स्टार्ट हो जाएगी ऑफिशियल की आपका एग्ज़ाम इस दिन हो सकता है, ठीक है। मानकर चलो आपको अक्टूबर लास्ट तक है, मतलब आपके एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता है अक्टूबर लास्ट तक। अक्टूबर लास्ट तक आपका एग्ज़ाम वो कंडक्ट हो सकता है। यदि अक्टूबर लास्ट तक नहीं हो पाता तो मानकर चलो आपका एग्ज़ाम वो नवंबर के अंदर वो होगा, ठीक है। नवंबर के अंदर आपका एग्ज़ाम हो वो रहेगा, ठीक है। अक्टूबर लास्ट तक चांस है कि हो सकता है, तो किसी कारणवश नहीं होता है तो नवंबर में आपका कन्फर्म है वो एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। तो आपके सर्वाधिक चांस है कि आपका एग्ज़ाम है वो अक्टूबर लास्ट तक वो कंडक्ट हो जाएगा, यानी अक्टूबर लास्ट तक आपका एग्ज़ाम है हो सकता है। अगर थोड़ा डिले होता है, क्योंकि न्यू एजेंसी हायर कर रहे हैं तो टाइम लग सकता है पेपर वगैरह को बनाने के अंदर। अगर अक्टूबर के अंदर नहीं होता तो नवंबर में आपका कन्फर्म है कि आपका एग्ज़ाम है वो हो जाएगा, है ना। क्योंकि न्यू एजेंसी हायर होगी 16 सितंबर लास्ट डेट है, मतलब बोली वगैरह लग रही, तो जिसके कारण उसको 1 मंथ तो चाहिए ऑलमोस्ट कि उसको पेपर वगैरह मैनेजमेंट वगैरह सारा कंडक्ट करने के लिए। तो अक्टूबर लास्ट तक चांस है कि आपके एग्ज़ाम हो जाएगा। लेकिन अगर अक्टूबर के अंदर किसी कारणवश नहीं हो पाता है तो आपका कन्फर्म है कि नवंबर के अंदर एग्ज़ाम हो BSF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और ASI का एग्ज़ाम हो जाएगा। क्योंकि पहले TCS एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती थी, लेकिन अब उसको हटा दिया गया है। वह उसका मतलब वो थोड़ा ज़्यादा खर्चा मांग रही, तो जिसके कारण उसको हटा दिया गया है। न्यू एजेंसी वो अब हायर है वो 16 सितंबर तक वो कर लिया जाएगा। तो जैसे कोई न्यू अपडेट आएगी एग्ज़ाम को लेकर तो सबसे पहले हमारे इसी चैनल पर मिलेगा। तो इसलिए इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट कर वो पूछ सकते हैं। प्रत्येक कमेंट का आपको रिप्लाई हो देखने को मिलेगा। थैंक यू एंड जय हिंद।